नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त हिसार के लघु सचिवालय के सामने मौजूद और यहां पर जो है एक पुतला जो यहां पर बनाया गया था उसको फूकने के लिए अब वो पुतला जो है जिंदा खड़ा हो गया है। ये देखिए बैरिकेड के सहारे लग करके जो है पुतला खुद जो है उठ खड़ा हुआ है। हालांकि ये तस्वीरें सीधा हिसार के लघु सचिवालय से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये मृत पुतला जो है अब आ खड़ा हुआ है बैरिकेड का सहारा लेकर के, क्योंकि पुलिस के ऊपर इस पुतले को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से इस पुतले ने बैरिकेड का सहारा लिया और ये देखिए अब जो है पुतले के अंदर आग लगा दी गई और ये देखिए जो मुर्दा पुतला था वो आ खड़ा हुआ है यहाँ पर। ये ने तो सो के बाड़े ने खड़े खड़े बड़ा बहुत दिन में तो वो खड़े खड़े आग लगा दिए और सो के बाड़े की नहीं अर्थी बनाए रहे खड़े बड़ा कद रात कटेगी मेरे को नहीं। ये देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई मृत पुतला जो है आ खड़ा हुआ है और वो भी पुलिस बैरिकेड के पास, क्योंकि गुस्सा बेहद ज्यादा था, गुस्सा बेहद ज्यादा है। इसी वजह से थोड़ा सा पीछे होकर के जो है तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए पीछे होकर के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा पुलिस के बैरिकेड के सामने मृत पुतला जो है आ खड़ा हुआ है और खड़े होने के बाद इस पुतले को आग के हवाले कर दिया और लपटे आप लोग देख सकते हैं आग की कि कितनी ऊंचाइयों तक जा रही है, क्योंकि लगातार किसान आरोप लगा रहे हैं कि झूठ का ये पुतला है। और ये देखिए जिस तरीके से रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, अंतिम संस्कार किया जाता है, ठीक वैसे ही सबसे पहले तो रोड के ऊपर पानी डाला गया। पानी डालने के बाद जो है इस मृत पुतले को वहां पर रखा गया, कई समय तक लगभग 2 घंटे तक रखा गया। उसके बाद जो है इसके सिर के ऊपर एक लाठी थोड़ी सी टच कर करके इसके ऊपर से वार करके फेंक दी गई। उसके बाद जो है एक मटका लेकर के चारों तरफ चक्कर लगाए गए। उसके बाद इसे जो है खड़ा करके जो है इसे कहीं ना कहीं जो है मृत पुतला जो है इसे जो है आग के हवाले अब यहाँ पर कर दिया गया। एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सीधा लाइव तस्वीरें जो है आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस का बैरिकेड जो है, ये देखिए पुलिस का बैरिकेड नीचे गिरा दिया गया। ये देखिए अब जो है पुलिस इसको सीधा करने की कोशिश कर रही है और आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या है लघु सचिवालय के सामने। तो आपको बता दूं कि आज 31 जनवरी 2022 है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं जब सरकार ने सारी मांगे मानने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने खुद लाइव आकर के कहा था, लेकिन अब जो है सरकार अपने वायदे खिलाफी कर रही है, वायदों से मुकर गई है और इसी को लेकर के आज विश्वासघात दिवस जो है आज यहाँ पर मनाया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि हिसार ही नहीं बल्कि हरियाणा के सभी जिलों के अंदर ये विश्वासघात दिवस मनाया गया है। हरियाणा के हिसार के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंक करके विश्वासघात दिवस मनाया गया। तो वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर सभी जिलों से किसान पहुंचे थे, हाथों के अंदर हथकड़ियां डाल करके किसान जो है विरोध करने के लिए जैसे ही बॉर्डर के ऊपर पहुंचे तो बॉर्डर के ऊपर जाने से पहले किसानों को वहां पर रोक दिया गया। और हिसार की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी जहां पर एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन तैनात है तो वहीं दूसरी तरफ जो है किसान यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फेंक रहे हैं। और इन किसानों की मांगे ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून सरकार ने कहा था मनाएंगे, लेकिन अभी तक जो है एमएसपी की गारंटी, ये देखिए अब जो है पुतले को मारा जा रहा है और ये देखिए बहुत ज्यादा आक्रोश जो है ताली पीटी जा रही है। महिलाएं बेहद ज्यादा ताली पीट रही हैं और ये देखिए महिलाएं ताली पीट कर करके जो है विरोध अपना जता रही है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि एमएसपी का कानून बना दिया जाएगा, लेकिन एमएसपी का कानून अभी तक नहीं बनाया है। मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जो परिवार शहीद हुए थे उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके अलावा भी ढेर सारी मांगे किसानों ने रखी है। और आपको बता देते जिन जिन किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, सरकार की तरफ से कहा गया था कि मुकदमे जो है वापस ले लिए जाएंगे। उन्हीं किसानों के घर जो है अब सम्मन पहुंचने लगे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के लगातार किसान जो है विरोध कर रहे हैं। और ये देखिए
और ये देखिए किस तरीके से जो है लकड़ियां लेकर के जो है पीटा जा रहा है, लकड़ियां लेकर के जो है पीटा जा रहा है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक दिया गया है और पुतला फूंकने के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि मृत पुतला जो है बैरिकेड के सहारे आ खड़ा हुआ था। और ये देखिए भुना जा रहा है इस पुतले को जो है कुछ इस कदर जलाया जा रहा है ताकि इस पुतले की हड्डियां भी ना बचे। जी हाँ, हड्डियां भी ना बचे, इस तरीके से इस पुतले को जलाया जा रहा है। और लगातार बीजेपी सरकार के, और सिर्फ यही नहीं है, देखिए महिलाएं जो है कितना ज्यादा रोष व्यक्त कर रही है। महिलाएं लगातार रोष व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही है। और बात की जाए और ये देखिए महिलाएं जो है लगातार पुतला फूंक रही हैं। और ये देख लीजिए महिलाएं, आपको दिखाना चाहूंगी, हालांकि सिर्फ किसानों के अंदर पुरुष ही नहीं है बल्कि महिलाएं भी यहाँ पर आकर के लगातार पुतला फूंक रही है और लगातार मुर्दाबाद के नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लग रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके से जो है आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। और यहाँ पर शमशेर नंबरदार मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज यहाँ पर क्या हो रहा है। शमशेर जी, मुझे ये बताइए, आज यहाँ पर अविश्वासघात दिवस मना रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण तो संयुक्त मोर्चा में जो फैसला हुआ था भारत सरकार के साथ, मोदी के साथ, वो लागू नहीं किया। जिस प्रकार गलत तरीके से चोर दरवाजे से काले कानून लागू किए थे, कोरोना की आड़ लगा करके बैकडोर से, इसी प्रकार माफी मांग ली, काले कानून रद्द कर दिया, लेकिन बाकी की 3 मांगे हमारी नहीं मांगी है। और ये देखिए ज्ञापन लेने के लिए अब यहाँ पर भाई जी एक बार ऐसी व्यवस्था कर, डीसी की तरफ से पहुंच चुके हैं। ये देखिए डीसी की तरफ से एक व्यक्ति भेजे गए हैं, एक नुमाइंदे भेजे गए हैं जो लंबे हो जाओ, थोड़े साइड में नहीं हो जाओ। और ये देखिए अभी जो है एक व्यक्ति को डीसी की तरफ से भेजा गया है। और जो फैसला टेबल के ऊपर हुआ, काले कानून के सिवाय और कोई बात भी अब तक भारत सरकार ने या स्टेट बॉडी ने लागू नहीं की। जो मुकदमे किसान और मजदूर भाइयों के ऊपर थे, एक मुकदमा खारिज नहीं किया गया। एमएसपी की गारंटी के लिए इंडिपेंडेंट जो कमेटी बनानी थी, उस कमेटी के ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ। हमारे 700 से ज्यादा हमारे किसान भाई इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देके, उनके आंसू पोंछते हुए उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और सरकारी खजाने से मुआवजा देने की जो बात थी, कोई कार्य नहीं हुआ। आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश के तमाम 746 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालयों के ऊपर देश के झूठे किसान मजदूर विरोधी और पंचायत से भागने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके गए और राष्ट्रपति महोदय और हरियाणा के हमारे सूबे के राज्यपाल को आपके मार्फत, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अधिकारियों के मार्फत हम संयुक्त किसान और मजदूर मोर्चा ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और आपसे प्रार्थना है, ये आपकी दराज में न रह जाए, दूर पहुंचना चाहिए, वरना लड़ाई दोबारा शुरू होगी निकट भविष्य के अंदर। प्रधान जी आ जाओ, आप लोग लो जी सारे। नहीं, आप उनको सामने के ले लिए, वो कुलदीप रंडाला काम के कर दिया इनने, वो बाद में करेंगे, बाद में बात होगी। अभी एक बार ज्ञापन सौंप लो। हाँ, ज्ञापन तो दे दो, पर बताओ या तो ये लागू करवा दो, नहीं बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी। बिगड़ गया, बात बिगड़ते देर नहीं लगेगी, सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। अगर किसानों की सहन शक्ति खत्म हो गई, उस दिन के किसी के इससे आगे तो नाम मरने का है, जान की बाजी लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ना मना को नहीं, मार के मरांगे। एसडीएम साहब, आप नए आए हो, 15,000 एकड़ में कणक की बिजाई नहीं हुई, 30,000 एकड़ में 7-8 जनवरी की बारिश से जिला हिसार का जिक्र है, हमारे कणक खत्म हो गई। खरीफ 2021 की तमाम नरमा खत्म होगी, गिरदावरी कराई गई है, एक नया पैसा नहीं दे रहे। खरीफ 2020 का नरमा का 51 से 74% खराबा पाया गया, स्पेशल गिरदावरी में एक नया पैसा नहीं दे रहे। हम
इसका टक्कर मार के मर जाएंगे या हमारी समस्याओं का समाधान यूरिया खाद नहीं बता मिल दिया। रही है। यूरिया खाद के यूरिया नहीं मिल साथ रही है। एक्सपायरी डेट की फर्टिलाइजर दे रहे हैं जबरदस्ती किसानों को। इसमें आपका दायित्व बनता है हस्तक्षेप करने का। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी दोबारा कहने के लिए नहीं आएंगे। और एक ये स्कूल खुलाओ जी, मेरे टॉप बरन पे रह फोटो लिवा दो एक करके यार। ये फोटो ले लो भाई, फोटो ले लो, फोटो ले लो। ये देखिए अभी जो है एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया गया है, ज्ञापन सौंप दिया गया है। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि ज्ञापन जो है अभी यहाँ पर सौंप दिया गया है और ये तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं हिसार के लघु सचिवालय के सामने से। लेगा सर आप कब तक इनको आश्वासन देते हैं कि ये मांगे मान ली जाएंगी? देखो ये सारी जो मांगे हैं वो गवर्नमेंट लेवल की है। इनका जो ज्ञापन है वो आज ही माननीय गवर्नर साहब को और प्राइम मिनिस्टर साहब को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भिजवा देंगे। तो सर क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से वायदा खिलाफी की गई है? नहीं वो तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। वो हम कह सकते हैं खुल के कि सरकार ने धोखा किया है। सरकार ने जितने वादे किए थे वादा पूरा नहीं किया और सरकार वादा पूरा नहीं करे तो किसान चैन से नहीं बैठेगा। जो है कुलदीप राणा के बारे में जो है डीसी साहिबा से बात करनी है। जो हमसे वादे हुए थे, जो समझौते हुए थे, वो समझौता एक भी जो है लागू नहीं हुआ है, उसमें कोई भी अमल नहीं हुआ अभी 19 तारीख को 80 में जो समझौता था कुलदीप राणा के बारे में कोई प्रोग्रेस नहीं है। वो आपका कार्य है। वो हमें अग्रोहा मेडिकल के अंदर हमारा बलबीर सिंह महेंद्र सिंह ठाकर शहीद हुआ था, एसडीएम उठ के कहा था उसे टाइम लड़के को नौकरी दे दी, तो कुलदीप राणा के लिए क्यों नहीं करे? ये जरूर ये प्रशासन है सरकार की कठपुतली बना हुआ है। कितने दिन चलेगा, कितने दिन? आपकी कुछ जवाबदारी बनती है सर, जवाबदारी पर खड़े उतरिए वरना सीधी फाइट आपकी और हमारी होगी। थोड़ा सा टाइम मेरे को भी दो। मैं आपको मौका दूंगा जी बोलने का, भी सारे काम होगा। लेकिन मेरी बात सुनो पहले। जो पहले बात हुई थी, जो इलाज के लिए बात हुई थी, संपूर्ण इलाज प्रशासन करेगा। मैं उस समय नहीं था, फिर भी आप नहीं थे। हाँ, तो उसमें क्या है, अभी जो ऑपरेशन हुआ था उसका एक बार तो इलाज करवा दिया, लेकिन हमने को कंप्लीट इलाज के लिए जो है वो दिया था आश्वासन, समझौता दिया था कि पूरा कंप्लीट इसका इलाज होगा। लेकिन अभी जो है वो हॉस्पिटल में जाते हैं बच्चे उसको लेके, तो हॉस्पिटल में उसको जो दवाई लेनी पड़ती है तो पेमेंट जो है करना पड़ता है, जबकि ये प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उसको एक पैसा भी ना लगे। हाँ ठीक है, लाना ले जाना उनका काम है, घर से लेके लाने तक, ठीक है। वो मैं डिस्कस और सुनो एक मिनट। हाँ जी नैन साहब मैं बता रहा हूँ, मुआवजे की जो बात है वो तो स्थानीय मुद्दा है, उसमें क्यों नहीं करे? उसमें क्या दिक्कत आ गई? चलो कोई नहीं मैडम। क्या है मुआवजा सारा क्यों नहीं देने लग रहे? एक मिनट साहब, 20 एक का बात तो पूरी 2020 का बिल्कुल 2020 हाँ जी सही बात कर लेंगे। 2020 के ना 2020 वाले पे ऑब्जेक्शन लगते आ गया था। अच्छा वो वेरिफिकेशन करके आज चला गया दोबारा। चला गया। हाँ चला गया। चलो 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 ठीक है ठीक है जी। आप इन सभी मुद्दों पर बात करो। ये जो है अधिकारी है, ये अपने राज्य तो आप लोग देख सकते हैं अभी जो है एसडीएम यहाँ पर पहुंचे थे जिनको ज्ञापन दे दिया गया है। हालांकि कुलदीप राणा को आप सभी जानते होंगे, जो हिसार से सात रोड के निवासी है, जो लगभग जो है बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन में कई समय से भाग लेते हुए आए थे, लेकिन एक कहीं ना कहीं जो है हाथापाई के अंदर उनके सिर के ऊपर चोट आ गई थी, जो मुद्दा भी बेहद ज्यादा उछला था और उसके बाद उनके 3 से 4 ऑपरेशन होने थे, जिसका पैसा जो है बिल्कुल उन्होंने पहले तो खुद लगाया था, जिंदल अस्पताल के अंदर भर्ती थे, लेकिन अब पूरा का पूरा पैसा जो है प्रशासन की तरफ से लगाने की मांग उठाई गई थी और प्रशासन ने ये कहा भी था कि सारा का सारा पैसा जो है प्रशासन की तरफ से लगाया जाएगा। लेकिन अब जो है प्रशासन की तरफ से 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो है उनका एक ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन दूसरे ऑपरेशन के लिए अभी उनके पास पैसे नहीं है, जिसकी मांग जो है आज एसडीएम के सामने उठाई गई है। हालांकि राजीव जी अक्सर जो है मौजूद रहा करते थे वहां पर। राजीव जी मुझे ये बताइए कि कुलदीप राणा की अब हालत कैसी है और पैसे देने की बात जो प्रशासन की तरफ से कही गई थी, तो क्या अब दूसरे ऑपरेशन के लिए पैसे उनको खुद से लगाने पड़ेंगे और कितना समय है ऑपरेशन में? ऐसा जी, हालत पहले से तो अब ठीक है
और जो प्रशासन ने बात कही थी, जैसे नौकरी के 1 महीने का टाइम दिया था, अब टाइम 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 3 महीने के लगभग हो गए हैं, और दूसरा उसका ऑपरेशन किया जाना है। और उसमें क्या है, पहले 1 महीने की दवाई देते थे, भाई अब 2 महीने में होगा, ऐसा कर करके टाइम निकाल रहे हैं। और अब तो कुछ मुझे सुनने में भी आया, भाई हमारे मुआवजा जो शहीदी का दर्जा तो इन्होंने दिया नहीं है, कुछ सुविधा का मुआवजा भी आया है, तो इसका जो बकाया पैसा है तो गवर्नमेंट ने वो दे देना चाहिए भाई, जितनी जल्दी हो उतना ही फायदा है। नहीं हम खाई फिर दोबारा आंदोलन की तैयारी ना हो। ऑपरेशन में समय कितना है, क्योंकि मैंने शायद उनकी फेसबुक पोस्ट देखी थी, उसमें उन्होंने लिख रखा था कि शायद 1 महीने पहले की पोस्ट होगी कि अब जल्दी से जल्दी जो है ऑपरेशन कराना है। उसमें पहले 3 महीने का टाइम दिएगा जो सेकंड ऑपरेशन है, तो उसमें जो प्रशासन ने जो मांग रखी थी, जो डीसी ने थे, एसपी हांसी है, उनकी कमेटी से बात हुई थी, हमारे 5-7 जो कमेटी मेंबर थे, सदस्य थे। अब ये तय हुआ है कि भाई बिल के सारे उनसे बात करेंगे, उसके बाद में पता चलेगा प्रशासन क्या कहता है, नहीं तो फिर आगे का रणनीति संयुक्त मोर्चा हिसार और ऊपर से बात करके कर लेंगे इकट्ठी। ठीक है, दिलबाग जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। दिलबाग जी, मुझे ये बताइए, हर बार आप लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हर बार आप लोगों को लॉलीपॉप दे करके छोड़ दिया जाता है। एक एसडीएम को भेजा जाता है, ज्ञापन देते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है, और शायद किसान भी उसके बाद काफी ज्यादा नजर नहीं आते। तो क्या कुछ ही समय का ये किसान आंदोलन था, या फिर अब जब वायदा खिलाफी की गई है तो किसान दोबारा से सड़कों के ऊपर उतरेंगे? देखिए ऐसा है, ये तो हालात तो पैदा ऐसे ही हो गए कि फिर से मैदान में आना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़ा समझौता जो संयुक्त मोर्चा और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के साथ जो समझौता हुआ है, और उसकी इतनी बड़ी वादा खिलाफी, भाई 4-5 तो मुद्दे, ज्यादा मुद्दे थे ही नहीं, उसमें से उन्होंने वादा खिलाफी की एक भी नहीं किया। एमएसपी कमेटी बनानी थी, संगठन साथ में लेने थे, वह कमेटी नहीं बनाएगी। सेंटर के जो मुकदमे थे, दिल्ली के मुकदमे थे, और जो रेलवे मुकदमे वो वापिस लेने थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज अगर बात की जाए, दिल्ली की जंतर मंतर के ऊपर कूच करना था, हाथों के अंदर हथकड़ियां डाल करके काफी किसान वहां गए, लेकिन बॉर्डर के ऊपर ही रोक दिया गया। देखिए उसमें ऐसा है, अभी संयुक्त मोर्चा से बात चल रही है, उस मामले संयुक्त मोर्चा की मीटिंग बुलाई जाएगी, विशेष तौर पर बुला करके जो भी निर्णय लेंगे, इस तरह तो धीरे धीरे सभी को अंदर कर देंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं होने देंगे। किसान मजदूर गरीब आदमी आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर नाम है, जो हिंदुस्तान का जो किसान मजदूर गरीब आदमी इस तरह संगठित हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। ये आंदोलन इतना लंबा चला है कि वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड में सब नाम गया इसका, और पूरी मजबूती है। अब किसान मजदूर गरीब आदमी पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। ठीक है, आप बताइए मुझे कि अगर आज आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि शायद मार्च के आखिरी हफ्ते के अंदर भारत बंद का भी आह्वान किया जा सकता है। देखिए, हम किसान जो संयुक्त मोर्चा लड़ रहे हैं, आज ये जो लड़ाई पूरे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी गई थी। दिल्ली के बॉर्डर पे जिस प्रकार से 13 महीने से बैठे थे किसान, तो आज अगर ये बात नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया किसानों के साथ में, बेरोजगार नौजवानों के साथ में विश्वासघात किया है, हर कम्युनिटी के साथ इन लोगों ने विश्वासघात किया है। तो अगर ये नहीं मानते तो किसान जो संयुक्त मोर्चा है वो कड़ा फैसला लेगा, और जो कड़ा फैसला लेगा उसमें सभी किसान और मजदूर सभी संगठन इसमें शामिल होंगे, और इस सरकार को झुकने पर फिर मजबूर करना पड़ेगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं दिया गया है, लेकिन आपके ही एक साथी ने फेसबुक के ऊपर पोस्ट डाली हुई थी कि हरियाणा के कुछ किसानों को मुआवजा मिल चुका है। ऐसा जी, फतेहाबाद जिले के अंदर जो है 95,000 सरकार की तरफ से घोषणा हुई है कि 95,000 मुआवजा फतेहाबाद के अंदर देंगे, अभी बटा नहीं है। हिसार जिले के अंदर 2020, 21, 22 का मुआवजा ड्यू है। यहाँ गिरदावरी 50 से 70% तक की हरियाणा सरकार ने गिरदावरी करी थी, लॉस में नहीं हुई अभी पूरी। 21 की गिरदावरी 2020 की हुई है, 21 की गिरदावरी नहीं हुई है। 2020 का 274 करोड़ रुपया गैर बीमित किसान का, और 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर बीमा कंपनी लेकर भागी। वो उसके लिए बार बार सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन लग रहा है, किसानों को नहीं दिया जा रहा, बीमा कंपनी भाग गई। पूरा जी, मुझे ये बताइए, आज जो आप लोगों ने यहाँ पर पुतला फूका है, प्रदर्शन किया है, लगता है कि इसका असर डीसी के ऊपर या फिर जिला मुख्यालयों के ऊपर होगा? क्योंकि सरकार के सामने आप लोग हमेशा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद आप लोगों को लॉलीपॉप दे करके छोड़ दिया जाता है। ऐसे मैडम इस मुआवजे को यहाँ की लोकल मांगों के लिए, और जो खट्टर साहब जो भूमि कानून
2020 लाए और अक्षय पूर्ति का कानून है। इसके लिए निर्णायक लड़ाई लेंगे और आपको कल या आज ही अगली लड़ाई का मैसेज मिल जाएगा। यहाँ से हमारे नेताओं ने कहा इस लघु सचिवालय के ऊपर इतने ट्रैक्टर, इतने किसान और किसान महिलाएं इकट्ठी होंगी कि इनके समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो चुका है। और इस लोकल यहाँ की जो समस्याएं, जो निदान है, जो नेताजी कह रहे हैं, उनके ऊपर हम पूर्ण रूप से यानी कि एक बार दोबारा से मान लें कि किसान आंदोलन की सुगबुगाहट जो है अब तेज होने वाली है। सुबह तेज क्या होगी, निर्णायक लड़ाई होगी। हम यूपी के अंदर भी जाएंगे। 1 तारीख से कल से हमारा अभियान है। तो हमने आप लोग यूपी के अंदर कूच करने वाले हैं? हमने पहले पड़ाव हमारा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाड़ा और फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और झज्जर, और उसके साथ जो लगता है वह यमुनानगर के साथ साथ में सोनीपत और पानीपत के जिले के किसानों को हम कल रवाना करेंगे। और उसके बाद में हम जो है ना कि जो बाकी हरियाणा आधा बच गया, उसके लिए उन लोगों की काल के ऊपर हम वहाँ यानी कि यूपी के अंदर जाकर के आप लोग क्या करने वाले हैं? बड़ा हम घमासान करने वाले मोदी को बता देंगे कि दिल्ली तो बहुत दूर है, तेरे को लखनऊ भी नहीं जाने देंगे। 50 करोड़ जो है बीजेपी के विधायक हम यूपी के अंदर जो है नहीं होने देंगे। बीजेपी के 51 विधायक नहीं होगा, 49 हो सकता है। यानी कि लगभग 30 मार्च को जो है भारत बंद करने का आह्वान की बातें आप लोग कर रहे थे, क्या होगा? बिल्कुल होगा, जाम होगा। साइकिल से लेकर जहाज तक बंद करेंगे, रेल से लेकर मोटरसाइकिल तक जाम करें। जो पहले बंद कराया था, हम पूर्ण रूप से मोदी और खट्टर की सरकार को लॉक कर रख देंगे, पूर्ण रूप से ब्रेक लगा देंगे। क्या हिसार के किसान भी यूपी कूच करने वाले हैं? ऐसा है जी, अभी चुनाव की प्रॉपर घोषणा नहीं हुई तक 700 किसान हमारे जो शहीद हो गए उनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया। डरते हुए सब कुछ हाँ भर लेते हैं। अभी कह रहे तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी लड़ रहे हैं। तो ये सब इस आंदोलन की देन है और आंदोलन का असर इनको यूपी चुनाव में पता लग जाए। बिल्कुल आपको बता देती हूँ कि लगभग 26 नवंबर के आसपास जो है केंद्र सरकार ने बात मान ली थी किसानों की, और अब जो है वायदा खिलाफी सरकार ने कर दिया, जिसका खामियाजा जो है यूपी इलेक्शन के अंदर सरकार को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि किसान जो है अब यूपी की तरफ कूच करने वाले और घर घर के अंदर जा करके ये प्रचार करेंगे कि बीजेपी सरकार को वोट ना दिया जाए और बीजेपी सरकार जो है किसान विरोधी सरकार है। ऐसा जो है किसान लगातार रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे, और आने वाले समय के अंदर भारत बंद भी करने वाले हैं। क्योंकि इनकी अगर मांगे नहीं माने गई तो अब जितने भी स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होंगे वहां जाकर के बीजेपी का जो है विरोध किया जाएगा। खैर, आपकी क्या राय इस बारे के अंदर, और जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख करके बताइए। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार।